हेलो ब्रेन ट्रीज क्लासिक मैथ्स का 75 मार्क्स वाला वायरल पेपर आ गया है। आज हम शो कर रहे हैं सेक्शन ए जो पूरे 20 मार्क्स का होगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्विक क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज टोटल 5 मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट वाला रीड करते हैं। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, सबसे छोटा होल नंबर क्या है? तो देखो होल नंबर क्या होते हैं जो जीरो शुरू और इन्फिनाइट तक जाए, तो जीरो इज द राइट आंसर। सेकंड वाला रीड करते हैं। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन अ सर्कल, तो देखो किसी सर्कल में अगर हम लोग लाइंस ऑफ सिमेट्री बनाते हैं तो वो कितनी बन सकती, तो वो इन्फिनाइट बनेंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ -10 एंड +6 इज, यानी कि -10 और +6 का सम क्या होगा? तो देखो यहाँ पर करके देख लेते हैं। तो -10 +6, ठीक है, तो देखो प्लस 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 ही रहेगा, तो -10 +6 इक्वल्स टू क्या जाएगा? तो देखो प्लस माइनस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 4। और कैसा आएगा? माइनस को, क्योंकि वैल्यू कौन सी बड़ी है? माइनस वाली, माइनस का 4 इज द राइट आंसर। तो ये वाला सही आंसर होगा हमारा। अ ट्राइंगल विथ वन एंगल 90 डिग्री इज, ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है? राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एंगल 90 डिग्री का होता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15/20 इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। 15/20 को सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है? 15/20। एक काम करो, इसको डिवाइड देना चालू कर दो, FCF यानी 5 से दे दूँ, तो 5 3 ज़ा कितना होगा? 15 और 5 4 ज़ा 20। तो सही आंसर क्या आएगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म? 3/4। टू फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स के हैं टोटल। फर्स्ट वाला 1 लाख इक्वल्स टू 10,000, यानी कि 1 लाख के अंदर कितने टोटल? 10,000 है। तो देखो यदि मैं आपसे पूछूं कि 10 में कितने एक हैं, तो आप कहोगे टोटल 10 है ना। तो ऐसे ही 1 लाख में कितने 10,000 हो सकते, तो टोटल 10 होंगे। तो यहाँ पर दिया रहेगा आपका आंसर 10। द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर बताना। तो देखो हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे अगर नेगेटिव की बात है? तो -1 -2 और -3 ऐसे एज वन चलता चला जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा होता है? जो सबसे छोटा होता है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर? -1 होगा। नेक्स्ट, डिस्टेंस अराउंड द क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड। इसका मतलब क्या है? जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया, ठीक है, जैसे ये मैंने एक स्क्वायर बना दिया, तो इसके आसपास में जो ये लाइन जिसकी वजह से ये फिगर बन रहा है, इसी के बारे में बोल रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? जो आसपास में लाइन बनी हुई है इसकी, जिसको कवर करे हुए है क्लोज फिगर को, किसको हम लोग बोलते हैं? पेरीमीटर। सो ये हो गया आपका आंसर, पेरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड। ऐसे फ्रैक्शन के बारे में बताना है जिसका न्यूमरेटर तो बड़ा हो और किससे बड़ा हो? डिनोमिनेटर से बड़ा हो। तो ऐसा कौन सा फ्रैक्शन? यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे आप देखोगे यहाँ पर कि 4/3 दिया गया है, तो देखो इसका न्यूमरेटर बड़ा है किससे? डिनोमिनेटर से। तो उसको क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ लिख दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट, डायमीटर इज द डैश कॉर्ड ऑफ द सर्कल। इसका कहने का मतलब है कि जो सर्कल की डायमीटर होती है वो कौन सी वाली कोड होती है? तो देखो कोई भी अगर मान लो मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ ना, और उसके अंदर कोई भी मैंने एक सीधी लाइन खींचती है एक साइड से दूसरी साइड को कनेक्ट करते हुए, तो वो क्या होगी? डायमीटर। तो डायमीटर ही तो सबसे बड़ी कोड होगी ना, तो लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। सो ये क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू और फॉल्स, यानी कि जो सही है उसे सही, जो गलत है उसे गलत में फॉल्स लिख देंगे। 5 मार्क्स टोटल लेंगे। पहला वाला देखते हैं। प्रीडिसेसर ऑफ -5 इज -4। तो देखो प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है? यानी कि जो नंबर से पहले आ रहा हो ना, तो -5 क्या, -5 से पहले क्या आना चाहिए? तो -5 के पहले -6 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि -4 तो जो है कैसा होगा? -5 से बड़ा होगा, वो राइट एंड राइट हुआ आता है, हमने देखा है। इसका आंसर क्या होगा आपका? फॉल्स। 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या है? जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हो और इनफिनाइट तक जाते हो। 0 नेचुरल नंबर में आता है नहीं, तो ये क्या होगा इसका आंसर? फॉल्स। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑल साइड्स ऑफ अ स्केलिन ट्राइंगल आर अनइक्वल। स्केलिन ट्राइंगल का मतलब ये होता है इसकी तीनों साइड कैसी हो? डिफरेंट हो। वो क्या कह रहा है? अनइक्वल। हाँ तो सही बात, इसका आंसर सही क्या होगा? ट्रू। नेक्स्ट, डेसिमल 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। देखो 0.5 का मतलब होता है हाफ होना, यानी कि 1/2 होना, और 0.05 तो सबसे ज़्यादा छोटा है ना। क्या ये 0.5 बड़ा है? तो ऑफकोर्स बड़ा है, तो ट्रू। -20 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन। फॉल्स। राइट पर नहीं होता, वो तो लेफ्ट पर होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम। सही वाले को हमें मिलाना है कॉलम में से, कॉलम भी कुछ। पहला वाला देखते हैं, 3 साइड्स ऑफ पॉलीगन। ऐसा कौन सा पॉलीगन है इसकी 3 साइड होती है? ऑब्वियसली बात है ट्राइंगल। तो फर्स्ट वाले का एकदम सही आंसर है। तो यहाँ पर मैच भी कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर नंबरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। एरिया ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? तो देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो यहाँ पर फॉर्मूला देख लो जरा भाई, सही कौन सा है इसका? तो सेकंड वाले का कौन सा होना चाहिए? ए वाला। तो मैं सेकंड वाला। चलो साइड इंटू साइड। x + 2 = 5। क्या होगा? ये जो प्लस का 2 है वो उधर जाकर के क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? C1, थर्ड।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा एंगल होता है भाई, जो कि एकदम सीधा हो 180 डिग्री पे बन रहा हो, उसी को हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, तो फोर्थ वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 5, हाई SCF ऑफ 2 and 4। तो हमें बताना है 2 and 4 का SCF क्या है। तो देखो SCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वह सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो 2 and 4 को डिवाइड करता हो। तो देखो 2 ही है जो कि दोनों को डिवाइड कर रहा होता है, यहाँ पर मैं 5th मार्क कर दूँ। सो 20 होगा हमारे टोटल 20 मार्क्स कंफर्म। बाकी के बचे हुए 55 मार्क्स के लिए हम लोग अगली वीडियो सेक्शन B, C and D में करेंगे। पार्ट 2 के लिए नीचे कमेंट करो। थैंक यू। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe Brainy Maths Sir.